अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ माय सेकंड ब्लॉग और ये मेरी यूके में सबसे पहली मॉर्निंग है। और बाहर माशाल्लाह से सूरज तो पूरा निकला हुआ था ज़ोरों शोरों से और यहाँ पे हमारा नाश्ता बन रहा था। देन आई वाज गेटिंग रेडी और ये मेरा आउटफिट था। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं रेडी हो क्यों रही थी। बिकॉज मुझे जाना था हडर्सफील्ड जो कि मेरा अपना सिटी है और अभी मैं रह रही थी रचडेल में अपने रिलेटिव्स के साथ। तो ये मेरे अंकल थे जो कार ड्राइव कर रहे थे और अभी हम लोग जा रहे थे हडर्सफील्ड जस्ट बिकॉज मुझे अपना बीआरपी कार्ड कलेक्ट करना था और सेकेंडली अपनी अकोमोडेशन चेक करनी थी। मैंने अपनी अकोमोडेशन आने से पहले ही कैपिटल स्टूडेंट में बुक करवा ली थी और बुक करवाई थी मैंने एम्बर स्टूडेंट के थ्रू जो कि हाईली रिकमेंडेड है। इनका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दूँगी, आप यहाँ से अपनी अकोमोडेशन बुक करवाएं बिकॉज़ इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। ये जो इनके नेक्स्ट एजेंट्स आपसे बात करते हैं ना, वो बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं। वो आपको ईच एंड एवरीथिंग गाइड करते हैं। आप उनसे जो मर्ज़ी सवाल पूछ लें, जिस मर्ज़ी किस्म का पूछ लें अपनी अकोमोडेशन के रिलेटेड, वो आपको हर चीज़ गाइड करेंगे। और आप उनकी वेबसाइट पे जाएँ, आपने जिस सिटी में जहाँ से भी आपने कोई अकोमोडेशन बुक करनी है, इनकी सब डिटेल्स वहाँ पे मौजूद होती हैं। खैर फिर जनाब आ गई थी यूके की मोटरवे जो कि मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा देख रही थी और क्या ही खूबसूरत मोटरवे थी वो, जस्ट बिकॉज ऑफ बादल जो कि आपको ये आसमान पर नज़र आ रहे होंगे। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी ना तो आपको पता होगा मुझे बादल बहुत पसंद है। आई हैव एन ऑब्सेशन विद द क्लाउड्स और स्पेशली जब काले बादल हों फिर तो मैं पागल हो जाऊँगी। यहाँ पे एक और भी फैक्ट है कि जब कोई पाकिस्तान से या इंडिया से कहीं से भी आता है ना, किसी गर्म मुल्क से यूके में आया हो, तो उसको मौसम बहुत ही प्यारा लग रहा होता है, जबकि यहाँ के बंदों को वो बहुत ही गंदा लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ उनको धूप पसंद होती है और हम धूप से जान छुड़ा कर यहाँ पे ठंड में आए होते हैं। खैर अपना बीआरपी कार्ड मैंने पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करना था जिसका एड्रेस हमें हमारे बीआरपी डिसीजन लेटर में ही मेंशन होता है और उसके लिए बस हमें उसी डिसीजन लेटर की कॉपी, एक पासपोर्ट और उसके ऊपर वीज़ा स्टिकर लगा हो, बस ये चाहिए होती हैं 3 चीज़ें। फिर ये पोस्ट ऑफिस था और यहाँ पे उन्होंने बस मेरा पासपोर्ट चेक किया और मेरा वीआईपी कार्ड मुझे दे दिया। फिर हमने हडर्सफील्ड टाउन सेंटर थोड़ा सा एक्सप्लोर करना शुरू किया। ये उसका मेन एरिया था और दिल से मैं इतनी खुश थी कि मैं आपको बता नहीं सकती बिकॉज़ मैं अपने सिटी में पहुंच गई थी। मैंने बस हडर्सफील्ड का नाम ही सुना था कि हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी है, हडर्सफील्ड टाउन है, ये है वो है, पर अब मैं सब कुछ अपनी लाइव आंखों से देख रही थी तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। फिर जनाब हम आ गए प्राइम मार्क बिकॉज़ मुझे यहाँ पे अपनी कुछ गर्म चीज़ें और स्वेटर वगैरह लेने थे, पर प्राइजेस यहाँ पे बहुत हाई थी। यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको क्रिसमस के दौरान और इस तरह की सेल्स जब लगती हैं तब आप यहाँ पे कपड़े ख़रीद सकते हो, अदरवाइज़ तो वो आसमानों को छू रहे होते हैं। फिर हम अचानक ऐसे घूमते घूमते एक सब्ज़ी वाली दुकान के अंदर आ गए जहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी थी और यहाँ पे मैंने देखी बंद गोभी जो कि पाकिस्तान में खुली मिल रही होती है और यहाँ पे वो 2 पाउंड की थी। ये पड़ी हुई थी बंद गोभी। फिर थोड़ा सा टाउन घूमने के बाद हम चल पड़े अपनी अकोमोडेशन की तरफ और लकीली अल्लाह का शुक्र है कि मेरी अकोमोडेशन से हर चीज़ सब कुछ बहुत ही करीब है, सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर है। फिर जनाब अल्हम्दुलिल्लाह आ गई मेरी डेस्टिनेशन और मेरे हमसाए में है ब्लॉक सी, ब्लॉक ई, ब्लॉक ए, बी सारे, और जो मेरा ब्लॉक है वो है ब्लॉक डी, बिल्कुल सामने। ये यहाँ से बंदे आ रहे हैं। फिर जनाब ये देखें बिल्कुल मेरे रूम की खिड़की के सामने मेरी यूनिवर्सिटी, जिसकी बिल्डिंग देखकर मैं इतनी खुश हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर जनाब अपनी चीज़ें सेट करने के बाद और अपना रूम कुछ थोड़ा सा सेट करने के बाद मैं वापस रचडेल आ गई और ये कोई रात का 9-10 बजे का टाइम था जो कि मैं वॉक करने निकली थी और मौसम बहुत ही खूबसूरत था बाहर, मतलब बहुत ही खूबसूरत था। फिर हम वॉक करते करते नहीं बल्कि पैदल वॉक करते करते हम
टेस्को तक आ गए और यहाँ पे हमने कुछ थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, हमने वो ली। और यहाँ पे मुझे एक बहुत ही प्यारी चीज़ मिली, दिस प्राइम। मेरे भाई को, ये छोटे भाई को ये बहुत पसंद है। पाकिस्तान में वो जहाँ भी देखता है ना, मैंने ये लेनी है, एक दफ़ा ट्राई उसने ज़रूर करनी है, पर अभी तक उसने की नहीं। तो मैंने उसको ऐसे हाथ में पकड़ के स्नैप भेजी उसको तंग करने के लिए। चलें जी, यहाँ मेरा दिन और व्लॉग दोनों एंड होते हैं। और नेक्स्ट व्लॉग आने तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। खैर कुछ नहीं होता। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।